हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप सभी का प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पोर्शन का मॉडल आंसर बताऊंगा, जिसको मैच करके आप अपने आंसर्स एज्यूम कर सकते हैं। लर्नर्स, आंसर मैच करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसके मॉडल आंसर्स रीड करके मैच करने हैं, है ना। आपने जो भी आंसर टिक किया है उस क्वेश्चन को रीड करके करेंगे, क्योंकि सेट ABCD में क्वेश्चन तो सेम रहते हैं बट उसका नंबरिंग, है ना। जैसे यह सेट डी का क्वेश्चन पेपर है। सेट डी में यह क्वेश्चन 91 पे है। हो सकता है आपके में 92 में हो, 93 में हो, 94 में हो, है ना। तो ये नंबरिंग चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। तो इसलिए जब आप इसको मैच करें तो क्वेश्चन को रीड करके मैच करें, ठीक है। चलिए मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ इन सबका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी, है ना, दो कॉलम्स दिए हैं, इसमें से कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट देखिए, फिग्स आर सेड टू बी बेटर देन बनानास, है ना। तो ये एक्चुअल में एक पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका ए का जो मैच होगा वो सेकंड से होगा। देन टेक अ सीट, यह जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यह मैच होगा ए से, फर्स्ट से। सी है हाउ टाइम फ्लाइज, यह जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये सी का मैच होगा वो फोर्थ से होगा। देन डी देखिए, आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, यह जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए इसका जो डी मैच है ना, डी का मैच होगा वो थर्ड होगा। इसलिए आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इस प्रकार के मैचिंग को फॉलो करता है। जैसे ये इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रकार के मैचिंग को फॉलो कर रहा है, वो ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। आई होप लर्नर ये आप आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। यह जो क्वेश्चन है वो क्लॉज से है। इसमें एक असर्शन दिया है और उसका एक रीज़न दिया है। तो पहले असर्शन को पढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाई अ कोऑर्डिनेटिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरा गलत है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता। देन रीजन आर, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो इसका रीज़न है वो करेक्ट है। तो लर्नर्स, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें इसका असर्शन गलत है लेकिन रीज़न करेक्ट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, है ना। इसमें कहा है असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 93। इसमें देखिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दैट मीन्स अरेंजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। तो अरेंजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है ARRANGEMENT, है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93। आई होप लर्नर ये आंसर आपका सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन विच प्रीपोजिशंस आर करेक्टली यूज्ड। इसमें प्रीपोजिशन का जो करेक्ट यूज़ है वो कौन से सेंटेंस में हुआ है यह पूछ रहा है। सो देखिए, ऑप्शन जे, हर मैरिज विथ फिलिप्स डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। इसमें विथ फिलिप्स है। के, हर मैरिज टू फिलिप डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। सो इसमें जो लर्नर्स वो टू फिलिप्स है ना। ऑप्शन के इज द करेक्ट, बट विथ फिलिप इज नॉट करेक्ट, है ना। ये जनरली इनफॉर्मल होता है और ये जो के होता है वो फॉर्मल होता है, इसलिए टू फिलिप इज द करेक्ट। देन व्हेन डिड योर इंटरेस्ट इन सोशल वर्क बिगिन। तो ये जो है इंटरेस्ट इन, है ना, ये इसका करेक्ट प्रीपोजिशन है। बट एम में देखिए, व्हेन डिड योर इंटरेस्ट फॉर सोशल वर्क बिगिन, तो ये जो है वो करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर्स, वो आपको चूज करना होगा के और एल का, है ना। तो के और एल किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए में, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 95। आइडेंटिफाई द सेंटेंस और सेंटेंसेस विच आर इन पेसिव वॉइस। इसमें पेसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है।
देखिए, द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी फ्लैट, ये करेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस। एंड ही राइट्स अ लेटर बाय पेन, ये रॉन्ग है ना, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये जो है वो करेक्ट है। ही विल हैव टॉट मी, ये जो है इनकरेक्ट है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो जे और एल को करेक्ट दिखा है ना। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बता रहा है जे एंड एल ओनली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। इस वर्ड के अपोजिट मीनिंग के साथ आपको इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग आपको चूज करना। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है, फ्रेटर्निटी मीन्स बेसिकली होता है भाईचारा, है ना। तो हॉस्पिटैलिटी इसका सिनोनिम है। हॉस्टिलिटी इसका मतलब होता है दुश्मनी, है ना। तो दुश्मनी इसका करेक्ट अपोजिट है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रदरहुड तो इसका सिनोनिम हो गया, जेनरोसिटी भी सिनोनिम हो गया। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट है ना, ध्यान रखिए इसमें पूछ रहा है अपोजिट, तो होगा इसका हॉस्टिलिटी, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग items there is a sentence in which parts have been jumbled. Rearrange the parts which are denoted as A, B, C, D, E so that the reordered sentence make a coherent sequence. इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस का पार्ट्स दिया है जिसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल पैराग्राफ जैसे इसमें बनेगा। तो देखिए मैं पूरा रीड ना करके इसका ऑर्डर बताता हूँ, सीक्वेंस बताता हूँ जिससे आप मैच करेंगे। देखिए फर्स्ट जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी, है ना, ये होगा फर्स्ट। देन सेकंड होगा हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक सेड दैट स्टूडेंट, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड होगा हु वर द बैकबोन ऑफ, ये होगा थर्ड, डी। उसके बाद में जो फोर्थ होगा लर्नर वो होगा ई। देन जो फिफ्थ होगा वो होगा बी। तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें सी जो है फर्स्ट में आएगा, और ए जो है वो सेकंड पे आएगा, डी जो है वो थर्ड में आएगा, ई जो है फोर्थ में आएगा और बी जो है फिफ्थ में आएगा। सो ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी जो है इसी ऑर्डर में है। पहला सी, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट सी है, देन ए, देन डी, देन ई, देन बी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 98, यह क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसी प्रकार से सीक्वेंस अरेंज करना है इस सेंटेंसेस का, है ना। इसमें जो सेंटेंस दिए उन सबका सीक्वेंस अरेंज करके इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए ये एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर का एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका पैसेज है। तो इसमें देखिए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी, वन डे बोसेनियो केम टू एंटोनियो एंड टोल्ड हिम दैट, ये फर्स्ट होगा। देन सेकंड होगा ही विश्ड टू रिपेयर हिज फॉर्च्यून, सेकंड होगा। देन बाय अ वेल्दी मैरिज विथ अ लेडी, ये होगा थर्ड, है ना। देन whom he dearly loved, ये होगा फोर्थ, और जो ई है वो होगा फिफ्थ। तो इसका आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें इस प्रकार का ऑर्डर हो। देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑर्डर में है लर्नर वो बी जो है फर्स्ट है, हाँ तो ये जो है डी है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the one which best express the meaning of the following word, है ना। इस प्रेडिक्ट वर्ड का करेक्ट मीनिंग आपको ढूंढना है इसमें। तो प्रेडिक्ट मीन्स एक्सप्लेन तो होगा नहीं, फोरटेल हो सकता है। प्रेडिक्ट मीन्स करता है अनुमान करना, है ना। प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान करना, तो फोरटेल जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो भी हम अनुमान करते हैं। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना,
ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द लास्ट क्वेश्चन, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। हु इज ऑल पावरफुल, है ना, ऐसा आदमी या ऐसा जो सबसे शक्तिशाली होता है ना, सर्वशक्तिमान होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओमनीपोटेंट, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओमनीपोटेंट, है ना, जो सर्वशक्तिमान होता है। सो आई होप इन सब में 10 आउट ऑफ 10 आपका बना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको 10 में कितने मार्क्स मिल रहे हैं या आपका कितने मार्क्स बन रहा है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।